नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है सर्दी जुकाम। सर्दी जुकाम ऊपरी श्वसन तंत्र का एक आसानी से फैलने वाला संक्रामक रोग है जो व्यक्ति की नासिका को प्रभावित करता है। इसका प्रमुख कारण व्यक्ति की नाक में स्थित साइनस नामक गुहा में सूजन आ जाना है। व्यक्ति की नाक में भीतरी भाग में 6 साइनसेस होते हैं। इनमें से उचित मात्रा में श्लेष्मा निकलती रहती है जिनका कार्य हवा में स्थित कणों को फेफड़ों में जाने से रोकना है। यदि किसी कारणवश इन साइनसेस में सूजन आ जाती है तो इनमें से अधिक मात्रा में श्लेष्मा निकलने लगता है और वह तरल पदार्थ के रूप में नाक से बहने लगता है, जिसे सर्दी जुकाम के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः जब व्यक्ति खुले वातावरण में सर्दी, गर्मी या वर्षा आदि के प्रति प्रतिरोधात्मक शक्ति न्यून हो जाती है तो उसे सर्दी लग जाती है और वह सर्दी जुकाम से पीड़ित हो जाता है। जब वातावरणीय तापमान में परिवर्तन तथा वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के कण जैसे धूल, मिट्टी इत्यादि के कण, परागकण, रुई के कण तथा धुआं इत्यादि श्वसन नलियों में पहुंचकर उनके मार्ग को संकुचित कर देते हैं तथा साथ ही साथ व्यक्ति में नकारात्मक भावनाओं के आवेश जैसे भय, चिंता व अवसाद इत्यादि तथा आहार में वात व कफ जनित पदार्थों का अधिक सेवन करने से श्वसन तंत्र की श्लेष्मा में वृद्धि हो जाती है तो श्वसन नलिका में संकुचन उत्पन्न हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप नासिका मार्ग से फेफड़ों तक वायु के आवागमन में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। अतः व्यक्ति को सांस लेने में भी कठिनाई होने लगती है। किसी भी व्यक्ति में यह अवस्था सर्दी जुकाम कहलाती है। आयुर्वेदानुसार सामान्य रूप से सर्दी जुकाम 3 प्रकार का होता है: वातज, पित्तज और कफज। वातज की अवस्था में रोगी की नाक बहने के साथ साथ सूंघने की शक्ति कम हो जाती है तथा व्यक्ति को कनपटी व सिर में दर्द रहता है। पित्तज की अवस्था में नाक से पीला गाढ़ा व गर्माइश युक्त श्राव आता है। व्यक्ति को शारीरिक थकावट महसूस होने लगती है तथा आंखों में जलन व थकान महसूस होती है। कफज की अवस्था में नाक से सफ़ेद व गाढ़े श्राव के साथ साथ भूख न लगना व सिर में भारीपन रहना आदि लक्षण होते हैं। सर्दी जुकाम का प्रमुख कारण असंयमित जीवन शैली, अनुचित खान पान तथा वायु प्रदूषण इत्यादि है। सर्दी जुकाम के प्रबंधन एवं उपचार में यौगिक संसाधन तथा व्यक्ति की जीवन शैली में सुधार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सर्दी जुकाम के अब हम लक्षणों के बारे में जानते हैं। तो इसका वातज सर्दी जुकाम का जो लक्षण है वो है सर्दी जुकाम का हमला एकाएक होता है। इसमें नाक से निरंतर पानी का बहना, गले में खराश व चुभन महसूस होना, साथ ही खांसी भी होना, व्यक्ति की सूंघने की शक्ति में कमी आना, आँखों से पानी आना, आँखों में जलन के साथ भारीपन रहना, सांस लेने में कठिनाई व दम घुटना, कनपटी व सिर में दर्द होना, नाक के नथुनों में जलन व खुजली होना, नाक का मल से ठस जाना होना इत्यादि वातज सर्दी जुकाम के लक्षण हैं। अब हम पित्तज सर्दी जुकाम के लक्षण जानेंगे तो वो है नाक से पीला गाढ़ा व गर्माइश युक्त स्राव आना, आँखों में जलन होना, हल्का बुखार आना, किसी भी काम को करने में मन ना लगना, व्यक्ति की त्वचा गर्म व सूखी हो जाती है और कपकपी के साथ बुखार होना, शारीरिक थकावट महसूस होना इत्यादि। अब हम कफज सर्दी जुकाम के लक्षण जानते हैं तो वह है नाक से सफ़ेद गाढ़ा व ठंडा स्राव आना, सिर दर्द होना या सिर में भारीपन होना, व्यक्ति को भूख ना लगना, भोजन में अरुचि होना, सुनने की क्षमता में कमी होना, वक्ष स्थल में भारीपन व पीड़ा होना आदि। अब हम इसके कुछ कारण जान लेते हैं। तो कारण क्या होंगे? तो पहला तो आनुवंशिक कारण हो सकता है या फिर प्रदूषित वातावरण के कारण हो सकता है, शारीरिक व मानसिक कारणों से भी हो सकता है। तो इस प्रकार अब हम जानते हैं इनको विस्तार से कि आनुवंशिक कारण के अनुसार कि इसके अंतर्गत जैसे माता पिता के शरीर में स्थित जैसे जुकाम रूपी व्याधि संतान में कमजोर श्वसन तंत्र के साथ स्थानांतरित हो जाती है।
अब वातावरणीय कारण की बात की जाए तो वह कि ऋतु परिवर्तन अर्थात मौसम में परिवर्तन सर्दी जुकाम का मुख्य कारण है। खुले वातावरण में सर्दी की चपेट में आ जाने से सर्दी जुकाम हो जाता है। अचानक गर्म से सर्द, सर्द से गर्म वातावरण में बारंबार स्थानांतरण होने के कारण सर्दी जुकाम हो सकता है। नंगे शरीर हवा में घूमने से भी सर्दी जुकाम हो सकता है। गर्मी में बाहर से आकर तुरंत पानी पीने से सर्दी जुकाम हो सकता है। कोयले की खान में होने वाली नमी में रहने से भी सर्दी जुकाम हो सकता है। खेलकूद के बाद पानी पीने से भी सर्दी जुकाम हो सकता है। अब प्रदूषित वातावरण के कारण किस प्रकार होता है तो रुई धुनने का व्यवसाय करने वालों को सर्दी जुकाम हो सकता है। आटा चक्की में काम करने वाले का जो व्यवसाय होता है उन्हें हो सकता है। बेकरी का कार्य करने वालों को भी हो सकता है। सड़कों पर वाहन के चलने से उड़ने वाली धूल मिट्टी के कणों से तथा सड़क पर मजदूरी का कार्य करने से भी हो सकता है। चौराहों पर यातायात पुलिस का कार्य करने से भी सर्दी जुकाम हो सकता है। जैसे घास फूस बांस और भूसे आदि के संपर्क में आने से भी जुकाम की समस्या हो सकती है। घने जंगलों से गुजरते हैं तब हो सकती है। पर्वतारोहण करने से भी व्यक्ति सर्दी जुकाम से पीड़ित हो जाता है। अगला कारण है शारीरिक व मानसिक कारण। तो इसका पहला है कि प्रातःकालीन व सायंकालीन सैर की कमी के कारण हो सकता है। अधिक सोने से भी सर्दी जुकाम हो जाता है। अधिक समय तक स्नान करने से भी हो जाता है। चंद्रस्वर के चलते हुए स्नान करने से भी हो जाता है। सहवास के बाद पानी पीने से हो जाता है। अत्यधिक शारीरिक श्रम तथा व्यायाम करने से भी हो जाता है। तनाव व नकारात्मक वृत्तियों के कारण भी हो सकता है। अब आहारीय कारण भी हो सकते हैं कुछ, जैसे कि अनुचित खान पान सर्दी जुकाम का एक मुख्य कारण है। अति आहार अर्थात अत्यधिक भोजन करने से भी हो सकता है। दीर्घावधि की कब्ज होने के कारण भी हो सकता है। अम्ल पित्त मंदाग्नि अपच व अजीर्ण के कारण भी हो सकता है। रात्रि में देरी से भोजन ग्रहण करने से भी हो सकता है। भोजन करने के पश्चात आइसक्रीम खाने से भी हो सकता है। अनियमित व असंतुलित आहार ग्रहण करने से भी हो सकता है। चंद्रस्वर में भोजन करने के बाद ठंडा पानी पीने से भी हो सकता है। अंडे मांस दूध एवं सुगंधित पदार्थों की भी एलर्जी हो सकती है। अब हम सर्दी जुकाम के सैद्धांतिक योग चिकित्सा के बारे में जानेंगे। तो श्वसन तंत्र की विकृति से उत्पन्न सर्दी जुकाम नामक व्याधि का उपचार योग आधारित जीवन शैली एवं व्यायाम आधारित यौगिक संसाधनों द्वारा संभव हो सकता है, क्योंकि योग के सभी संसाधन इस बात पर बल देते हैं कि वात एवं कफ रूपी शारीरिक दोषों की विषमता को कैसे दूर किया जाए। सर्दी जुकाम की तीव्रता में कमी लाने हेतु तथा उसके बचाव हेतु रोगी को हम कुछ दिशा निर्देश कर सकते, जैसे कि सर्दी जुकाम के समय रोगी को गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए। रोग की अधिकता के समय रोगी को चाहिए कि वह सुपाच्य भोजन एवं अल्पाहार ग्रहण करे। प्रातः काल के समय कफ की अधिकता तथा रात्रि में खांसी से बचाव हेतु रोगी को सायंकालीन का भोजन सूर्यास्त से पहले ही ग्रहण कर लेना चाहिए। गुनगुने पानी में हल्का नींबू व शुद्ध शहद मिलाकर उसका सेवन करने से भी सर्दी जुकाम में लाभ मिलता है। रोगी को चाहिए कि वह भोजन करने के लगभग 2 घंटे उपरांत अर्थात भोजन पचाने के बाद ही निद्रा ग्रहण करे। सर्दी जुकाम से पीड़ित व्यक्ति को चाहिए कि वह अपच अजीर्ण व मंदाग्नि से उत्पन्न कफ विकृति को रोकने हेतु भोजन के उपरांत जल ग्रहण न करे। साथ ही आइसक्रीम व मधुर आहार का सेवन, शारीरिक श्रम व मानसिक श्रम, ठंडे जल से स्नान तथा सहवास इत्यादि से भी बचना चाहिए। अब हम इसके कुछ यौगिक चिकित्सा के चरण हैं, उन्हें हम बारी बारी से जानेंगे। जैसे इसमें पहला चरण है आचरण संबंधी नियमावली। तो आचरण संबंधी नियमावली में हम जानेंगे कि सर्दी जुकाम की अवस्था में तनाव आदि के कारण व्यक्ति के शरीर को की जो प्रतिरोधक क्षमता हो जाती है वो कम हो जाती है, अतः व्यक्ति को अष्टांग योग वर्णित यम नियम संबंधी आचरण नियमावली का पालन करना चाहिए। सर्दी जुकाम से पीड़ित व्यक्ति को चाहिए कि वह नियमित रूप से तथा भोजन की मात्रा
को ध्यान में रखकर ही भोजन ग्रहण करे, अर्थात अत्यधिक मात्रा में भोजन ग्रहण ना करे। रोगी को चाहिए कि वह प्राकृतिक रूप से भूख लगने पर ही भोजन ग्रहण करे, बिना भूख के ना खाए। भोजन को समुचित रूप से चबा चबा कर खाए, साथ ही पहले से ग्रहण किए गए भोजन को पचाए बिना भोजन ग्रहण ना करे। सर्दी जुकाम के रोगी को चाहिए कि वह कफवर्धक पदार्थों जैसे आलू, चावल, केला तथा बेर आदि कब्जीय पदार्थ जैसे उड़द की दाल, राजमा, फूलगोभी, भिंडी, अरबी तथा शिमला मिर्च इत्यादि गरिष्ठ व तले भुने भोजन जैसे कि समोसे, बर्गर, पिज़्ज़ा, पूरी, भटूरे आदि का सेवन न करे। भोजन ग्रहण करने के तुरंत बाद ठंडा जल, मधुर आहार तथा आइसक्रीम इत्यादि न खाए। सर्दी जुकाम से पीड़ित व्यक्ति को चाहिए कि वह अत्यधिक मिर्च मसालेदार खाद्य पदार्थ तथा अत्यधिक अम्लीय पदार्थों का सेवन करने से बचे। रोगी को चाहिए कि वह रात्रि का भोजन देरी से ना करे, जितना संभव हो सके सायंकालीन भोजन सूर्यास्त होने से पहले ही कर ले। सर्दी जुकाम से पीड़ित व्यक्ति को भोजन करने के तुरंत बाद नहाना, शारीरिक श्रम व व्यायाम आदि तथा अध्ययन इत्यादि का कार्य नहीं करना चाहिए। अब इसका अगला जो चरण है वो है कि षटकर्मीय चिकित्सा का चरण। तो इसमें हम जानेंगे जैसे कि वात दोष की विकृति को दूर करने के लिए, क्योंकि सर्दी में हमें वातज, पित्तज और कफज 3 प्रकार से सर्दी जुकाम होते हैं। तो पहला, जैसे कि वात दोष की विकृति को दूर करने के लिए हम जलबस्ती या बस्ती आधारित एनिमा व गणेश क्रिया, पूर्ण शंख प्रक्षालन कर सकते हैं। कफ दोष की विकृति को दूर करने हेतु हम जलनेति, सूत्रनेति, कुंजल क्रिया, वमनधौती, दंडधौती, वस्त्रधौती, कपालभाति तथा बाघी क्रिया आवश्यकता अनुसार अभ्यास कर सकते हैं। जठराग्नि प्रदीप्त करने के लिए हम अग्निसार क्रिया, वारिसार क्रिया, नौली क्रिया, वातकर्म, कपालभाति इत्यादि का अभ्यास कर सकते हैं। अब है तीसरा चरण। तीसरा चरण है आसनीय चिकित्सा का। तो इसमें हम सबसे पहले छाती को चौड़ा करने वाले कुछ आसन कर सकते हैं, जैसे कि भुजंगासन, धनुरासन, मत्स्यासन, उष्ट्रासन, शशांकासन, मार्जरी आसन, अर्धमत्स्येंद्रासन, हस्तोत्तान आसन, अश्वसंचालन आसन। इस प्रकार के जो आसन हैं हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम चुल्लिका ग्रंथि की सक्रियता में वृद्धि करने वाले आसन कर सकते हैं, जिसमें सर्वांगासन है, हलासन है, भुजंगासन है, धनुरासन है, अर्धमत्स्येंद्रासन है, जानु शीर्षासन व उष्ट्रासन है। अब जठराग्नि की वृद्धि करने वाले भी आसन हम कर सकते हैं इसमें, जैसे कि पवन मुक्त आसन है, मत्स्यासन है, हलासन, धनुरासन है, मंडूकासन है, उष्ट्रासन है, मार्जरी आसन है। तो इन सभी आसन का अभ्यास हमें करना चाहिए। इसमें ऊर्ध्व स्थिति के भी आसन कर सकते हैं इसमें, जैसे कि कुछ सूक्ष्म व्यायाम है और कुछ अर्ध स्थिति जैसे शवासन, मकरासन और बालासन का जो शिथिलीकरण के जो अभ्यास है वो अत्यंत ही उपयोगी है इसमें। अब चौथा चरण जो है वो है प्राणायामीय चिकित्सा का। तो वातज दोष रूपी सर्दी जुकाम के निवारण करने हेतु हम सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। कफज दोष यदि रूपी सर्दी जुकाम, उसका निवारण करने हेतु हम उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे गले व श्वास नली में जमा हुआ कफ बाहर निकलने में मदद मिलती है। पित्तज दोष रूपी यदि जुकाम के निवारण करना है तो उसके लिए हम शीतली शीतकारी का अभ्यास कर सकते हैं। त्रिदोषों का निवारण करना है तो उसके लिए हम भस्त्रिका व नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। सर्दी जुकाम की अवस्था में उत्पन्न तनाव को दूर करने व मानसिक शांति और एकाग्रता लाने हेतु हम भ्रामरी, अनुलोम विलोम का प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते हैं। अब इसका पांचवा चरण जो है वो है मुद्रा एवं बंद चिकित्सा। तो सर्दी जुकाम के समय रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है तथा साथ ही नाक में बलगम रूपी कफ जमा होने के कारण दम घुटने की साधारणतः शिकायत रहती है। मुद्रा एवं बंद के अभ्यास के समय रोगी को श्वास रोकने की प्रक्रिया से दम घुटने तथा श्वसन क्रिया में कठिनाई पैदा हो सकती है, अतः रोगी को यौगिक उपचार के प्राथमिक स्तर पर मुद्रा एवं बंदों का अभ्यास नहीं कराना चाहिए। परंतु जब रोगी षटकर्म आसन, प्राणायाम आदि का समुचित रूप से अभ्यास कर ले तथा आहार आदि में संयम द्वारा रोग की तीव्रता में लगभग 50% से अधिक का लाभ प्राप्त कर ले, तदुपरांत रोगी को कुछ मुद्रा और बंदों का अभ्यास कराया जा सकता है।
अब इसका जो छठवां चरण है वह है ध्यान और शिथिलीकरण का अभ्यास। सर्दी जुकाम का रोगी रोग की अवस्था में सांस लेने में कठिनाई होने के कारण बेचैन व व्याकुल होकर तनावग्रस्त हो जाता है, जिसके फलस्वरूप नकारात्मक भावनाओं के आवेश से रोगी की श्वसन नलिकाएं संकुचित होकर श्वास लेने में कठिनाई उत्पन्न करती है। अब हम इसके अंतिम और 7वें चरण के बारे में जानेंगे, जो है आहारीय चिकित्सा। सर्दी जुकाम रूपी संक्रामक रोग असंयमित जीवन शैली व अनुचित खान पान का प्रमुख कारक माना गया है। इसके उपचार में आहार की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वस्थ आहार सर्दी जुकाम को शीघ्र ठीक करने में मदद करता है। साथ ही सर्दी जुकाम के रोगी को यौगिक उपचार के साथ साथ आहार संबंधी नियमों एवं पथ्य अपथ्य आधारित निर्देशों का भी पालन करना चाहिए। कुछ खाद्य तथा पेय पदार्थ सर्दी जुकाम के लक्षणों को कम करते हैं। तरल पेय पदार्थ नाक व गले में जमा बलगम को पतला करके इसे बाहर निकालने में मदद करते हैं तथा इनके सेवन से बंद नाक में राहत मिलती है। सर्दी जुकाम की अवस्था में रोगी की नाक बहने व बुखार आने की वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसकी पूर्ति करने हेतु रोगी को अधिक मात्रा में पानी तथा अन्य तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए। अब इसमें पथ्य आधारित आहार द्रव्य जो हम जानते हैं, इसमें सामान्यतः सर्दी जुकाम के वायरस का प्रकोप 1 सप्ताह तक रहता है। सर्दी जुकाम के रोगी को अल्प मात्रा में एवं जठराग्नि के सामर्थ्य के अनुसार सुपाच्य भोजन जैसे चोकर युक्त मिश्रित आटे की रोटी, छिलका युक्त दालें जैसे मूंग, मसूर, चना, सोयाबीन, अरहर, पत्ता गोभी, सेम की फली, बैगन, आलू, शलजम, मेथी, पालक, बथुआ, गाजर, मटर, घिया, तूरी, टिंडा, फलों में जैसे आम, अनार, सेब, नाशपाती, पपीता, अमरूद, अंगूर आदि चीज़ें हम भोजन में ले सकते हैं। और अपथ्य आधारित आहार जो है वह है कि सर्दी जुकाम के रोगी को गरिष्ठ व तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे छोले, भटूरे, टिक्की, पकोड़े आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। वसा की मात्रा जिनमें अधिक हो उन आहार पदार्थों को नहीं लेना चाहिए। भेलपूरी, गोलगप्पे, कब्ज करने वाले जैसे वायुकारक पदार्थ जैसे उड़द की दाल, राजमा, फूलगोभी, अरबी, भिंडी, सरसों, इनका सेवन नहीं। धूम्रपान का सेवन नहीं करना चाहिए, जिससे फेफड़ों की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, मदिरापान, मांसाहार भी नहीं करना चाहिए। मांस, मछली, अंडा, बकरी आदि का सेवन। मैदा युक्त आहार जैसे नूडल्स, बर्गर, पिज़्ज़ा इनको नहीं करना है। शीतवीर्य पदार्थ जैसे दही, मूली, चावल, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, कफकारक जो फल है जैसे केला, बेर, अनानास, खीरा, खरबूज, तरबूज, इनका सेवन नहीं करना है। तो इस प्रकार हमने जाना सर्दी जुकाम की सैद्धांतिक यौगिक चिकित्सा के बारे में। अब हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे इसके प्रायोगिक यौगिक चिकित्सा के बारे में